फ्रेंड्स, आज का अपना ये छोटा सा सेशन एनिमल किंगडम के मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के ऊपर बेस्ड होगा, जो नीट के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन बिलोंग्स टू मोलस्का। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मोलस्का से कौन सा है जो बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेविल फिश। डेविल फिश किसको कहते हैं? ऑक्टोपस को कहते हैं। और ऑक्टोपस किसका मेंबर है? मोलस्का का मेंबर है। ठीक है ना। डॉग फिश किसे कहते हैं? डॉग फिश, डॉग फिश कहते हैं स्कॉलियोडोन को, और स्कॉलियोडोन पीसेस में आएगा। ठीक है। और जेली फिश किसे कहते हैं? ऑरेलिया को, और ऑरेलिया किस में आता है? सिलेंट्रेट्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ध्यान रखना, जेली फिश कौन है? ऑरेलिया है, और ऑरेलिया किस में आता है? सिलेंट्रेट्स में आता है। आपको लगेगा फिश नाम सुन के, स्कॉलियोडोन को डॉग फिश कहते हैं, स्कॉलियोडोन, जो कि क्या है? एक कॉन्ड्रिक्थीज फिश है। कौन सी? कॉन्ड्रिक्थीज वाली। और ये वीवी पैरस होती है। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स माउथ कंटेन्स ए लाइक, यहाँ पे लिखा है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। क्वेश्चन क्या है? उस जीव का चयन करें जिसके मुंह में भोजन करने के लिए क्या है? फाइल जैसा खुरचने वाला रास्पिंग ऑर्गन होता है, जो खुरच देता है। आता है ना ऐसे राउंड राउंड सा, कि फूड अंदर जाता है तो वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऐसा किस में होता है? ऐसा मोलस्का में होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये जो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है ना, ये किसका कैरेक्टर है? मोलस्का का कैरेक्टर है। आगे इस मोलस्का के कैरेक्टर, इस ऑर्गन को क्या कहते हैं? जो रास्पिंग ऑर्गन होता है, इसको क्या कहते हैं बताओ? रेड्यूला कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और रेड्यूला किस में पाया जाता है? मोलस्का में। रेड्यूला क्या होता है? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है। ये काम क्या करता है? हेल्प इन फीडिंग, खाने में हेल्प करता है। कटर की तरह उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है। खुरचने वाला अंग, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने वाला। क्या पूछा है? मोलस्का पूछा है। ओके, तो फीडिंग करने में हेल्प करता है, और इसमें कौन आ जाएगा? सीपिया आ जाएगा। डन डन। तो ये मोलस्का, रास्पिंग ऑर्गन और रेड्यूला इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज ऑर्गेनिज्म विद ए सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैलकैरियस शेल। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम मोलस्का का। क्या फीचर है? कि मोलस्का में सॉफ्ट क्या होते हैं? सॉफ्ट वाले एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनके बाहर की तरफ एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, हार्ड, जो कि कैलकैरियस होता है। कैलकैरियस का मतलब क्या है? वेरी गुड। किसके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? मोलस्का आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, विसरल हम्प और फुट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following animal has feather like gills located in mental cavity and respiratory and excretory functions करती है mental cavity। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है आपको बताना है। ये किस में होता है? ये मोलस्का में होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। पूछा क्या है कि ऐसे एनिमल्स जिसके पास में फीदर लाइक गिल स्लिट्स होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। और ये किसकी तरह काम करता है? गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, और किसकी तरह? एक्सक्रेटरी फंक्शन भी करता है। ये मोलस्का का कैरेक्टर है। और इनमें से मोलस्का कौन है? एसिडिया तो किस में आता है? यूरोकॉर्डेट्स में आता है। ठीक है, और नेरिस किस में आता है? एनिलिडा में। लिम्यूलस किस में आता है? ऑर्थ्रोपोडा में। तो क्या बच गया? मोलस्का क्या है? एप्लीसिया। तो आपको मोलस्का फाइलम का नाम ना दे करके सीधा क्या दे सकता है? एग्जाम्पल्स दे सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एप्लेसिया क्या आएगा? मोलस्का। नेक्स्ट देखिए, मोलस्का के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओनली एक्वेटिक एनिमल्स? नो, ओनली एक्वेटिक तो नहीं होते। ठीक है, हाँ, लेकिन ओनली वर्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
इसने पूछा है करेक्ट बताना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड फुट, नहीं, हेड ट्रंक फुट इसमें नहीं होता है, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं आएगा। मेंटल कैविटी विसरल हम्प होता है, ठीक है। आगे पूछा है यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और पूछा है फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में, ये भी बात सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी डी ई सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मेंटल फुट, मेंटल एंड फुट एंड रेस्ट्रिक्टेड सिलोम, पेरिकार्डियम, गोनाड, किडनी, ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। और ये किसका कैरेक्टर है? मोलस्का का कैरेक्टर है। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वापस देखो क्या पूछा है, मेंटल प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है, और ये रेस्ट्रिक्टेड होती है सिलोम, इसके अंदर पेरिकार्डियम, गोनाड और किडनी, ये सब पाए जाते हैं। ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है मोलस्का का, ठीक है। मेंटल कैविटी जानते हो क्या? जिसके अंदर शेल है, इसके अंदर एन ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कैविटी है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है? कौन सा है बताओ? इकाइनस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सी कुकुम्बर, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट, किसके लिए? सी कुकुम्बर के लिए। तो क्या ये सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है? बिल्कुल सही है। सी कुकुम्बर किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, इकाइनोडर्मेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था, तो ये भी लाइन ठीक है। पजेज वाटर केनाल सिस्टम, क्या सी कुकुम्बर में वाटर केनाल सिस्टम होता है? नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है। आगे देखो, अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इकाइनोडर्मेट्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एप्लीकेबल टू एंटीडोन, जो एंटीडोन पर नॉट एप्लीकेबल है। एंटीडोन किस में आता है? इकाइनोडर्मेट्स में आता है, ठीक है। अब क्या पूछा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद माउथ ऑन डोर्सल साइड, एनस एंड एनस ऑन वेंट्रल साइड, क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। इकाइनोडर्मेट्स में जो एंटीडोन है, इनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब नहीं होता है। इनको आपको पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और उसी के थ्रू जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो बाहर चला जाता है, और उसी के थ्रू जो फूड अंदर एंटर करता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। और इसने क्या पूछा है? नॉट एप्लीकेबल, बिल्कुल यही वो सेंटेंस है जो एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर भी आगे के देखिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विद फ्री लिविंग लार्वा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है क्या? बिल्कुल होता है। आगे पूछा है एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। रॉन्ग क्या होगा? ये रॉन्ग है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस, ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा। कंप्लीट माउथ ऑन डोर्सल साइड, एनस ऑन वेंट्रल साइड, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू फूड एंटर करता है माउथ में, ठीक है, और दूसरा पोर होगा उसके थ्रू एक्सक्रीट होगा। नेक्स्ट देखिए, मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डू नॉट एग्जिबिट सिमिलर सिमेट्री इन देयर अडल्ट स्टेज, जो सिमिलर सिमेट्री को शो नहीं करते हैं अडल्ट में। सिमिलर मतलब समान नहीं रहते हैं, चेंज हो जाते हैं बाद में, तो क्या आएगा? इकाइनोडर्मेट आएगा और ऑर्थ्रोपोडा आएगा, तो डन। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा है, उसमें ऐसे बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मिसमैच बताना है। टीनोफोरा में बताया था कि टीनोफोरा में बायोल्यूमिनिसेंस पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा में केनाल सिस्टम पाया जाता है क्या? नहीं, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, ठीक है ना। केनाल सिस्टम किसमें था? पोरीफेरा में था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा आंसर। मिसमैच पूछा है। पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील होती है, कोइनोसाइट्स पाई जाती है। सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रोन कैविटी पाई जाती है। तीनों ही सही है, ये गलत है, जो मिसमैच है वही पूछा है। नेक्स्ट देखो, पूछा है कि इसे कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमन नेम पूछा है, इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। ये क्या नाम है? ओफ्यूरा है, जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स देकर भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। जिनका एंडोस्केलेटन किससे बना है? कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना है। ऑल आर मेराइन, सारे के सारे मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। आगे पूछा है अडल्ट उनके रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं जबकि उनके लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बताओ किसकी बात हो रही है? इकाइनोडर्मेट की बात हो रही है। बात क्लियर है? जहां बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल पढ़े थे ना, वहां से सारे क्वेश्चन आगे के भी आपके मोस्ट ऑफ हो जाएंगे अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है तो पहले उसको क्लियर करो। देखो उसमें बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक, बताया था ऑर्गन सिस्टम लेवल, बताया था कि अडल्ट्स रेडियल होते हैं और लार्वा उनके बायलैटरल होते हैं। तो वहीं से आंसर क्लियर हो रहा है आपका। क्या आ जाएगा इसमें? इकाइनोडर्मेट आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गिवन है आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है ए बी और सी किसके डायग्राम है। फर्स्ट तो किसका है? पाइला का है। सेकंड किसका है? एस्टीरियास का है। और थर्ड किसका है? ऑफ्यूरा, जिसे क्या कहते हैं? ब्रिटल स्टार कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। डन। आसान है बच्चों, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, इनको पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल। ठीक है, छोटा ग्रुप है, एक ग्रुप है फाइलम जो कि छोटा है और उसमें वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। ठीक है, आगे बोला है कि इनकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। आगे बोला है रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। एंड वी आर टेकिंग अबाउट, हम किस फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं? ये कैरेक्टर किसके हैं? हेमिकोडेटा के कैरेक्टर है। ठीक है, देखो एस्केहेलमिन्थीस के कैरेक्टर हो सकते हैं क्या? एस्केहेलमिन्थीस तो शूडोसिलोमेट था। दूसरी बात ट्रिप्लोब्लास्टिक, चलो ये तो ठीक है, वर्म लाइक भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें गिल्स थे क्या? नहीं थे, रॉन्ग हुआ। मोलस्का ऐसा कुछ होता है, मोलस्का तो अलग ही एनिमल्स होते हैं, वो तो इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी ये सब नहीं आएगा। इकाइनोडर्मेट्स में मैंने आपको क्या बताया था? वर्म लाइक होते हैं क्या इकाइनोडर्मेट्स? कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो किस, ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है? सारे के सारे कैरेक्टर हेमिकोडेटा के। आपको ये भी पूछ सकता है स्मॉल ग्रुप किसका है? जिसके सारे ही मेराइन होते हैं और वर्म लाइक होते हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि बाकी के वर्म, आपको पता है बाकी के वर्म डिप्लोब्लास्टिक थे, प्लेटी और एस्केहेलमिन्थीस। ठीक है, और एक एसिलोमेट है और एक शूडोसिलोमेट है। उसके अलावा अगर वर्म कहीं पाया जाता है तो कहाँ? हेमिकोडेटा में। ठीक है, उन्हें भी बोलेंगे तो वर्म ही। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्या ये बात सही है? ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है, ये कॉलर वाला पार्ट है और ये वाला ट्रंक है और ये टेल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका? क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय लंग्स। क्या रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है? गिल्स, अभी तो बताया था हेमिकोडेटा में गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या आएगा? गिल्स। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना इसका कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। तो हमें क्या बताना है? कौन सा करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। डन। ये किसका डायग्राम है? बैलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है, और ये बैलेनोग्लोसस किसमें आ जाएगा? हेमिकोडेटा। नेक्स्ट दिया है, करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट ऑफ्यूरा है और सेकंड बैलेनोग्लोसस है। ठीक है, करेक्ट बताना है। यहाँ ऑफ्यूरा के कैरेक्टर है, यहाँ बैलेनोग्लोसस के कैरेक्टर है, और ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों के लिए सही होगी। जैसे हैबिटेट और सिलोम की बात करें तो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, ऑफ्यूरा और सिलोमेट। इसमें दे रखा है एक्सक्लूसिवली मेराइन और एसिलोमेट। बैलेनोग्लोसस एसिलोमेट था क्या? नहीं था ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पूछा क्या है हमें? करेक्ट पूछा है, नॉट द करेक्ट। क्या पूछा है? जो करेक्ट नहीं है, और यही है जो करेक्ट नहीं है। पहला ही रॉन्ग हो गया। और देख लो एक्सक्रेटरी सिस्टम, देखो ऑफ्यूरा में तो अब्सेंट होता है, बताया था अभी। जो इकाइनोडर्मेट्स है इनमें
absent होता है, सिस्टम absent है इनमें, वाटर वेस्कुलर ही सारा काम कर देता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ, तो ये absent है। आगे बैलेनोग्लोसस में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, क्या होती है, और एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है। तो एक और पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन किसमें, हेमिकोडेटा में। कौन होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। कल आपने पढ़ी थी ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, बहुत सारे एंटेनरी ग्लैंड्स, बहुत सारे टाइप की ग्लैंड्स पढ़ी थी, एंटेनरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड प्रोबोसिस ग्लैंड है, जो किसमें होती है, हेमिकोडेटा में। क्या काम करती है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है। नेक्स्ट डेवलपमेंट देखो, इसका इनडायरेक्ट होता है, इसका भी इनडायरेक्ट होता है, ओविपेरस होते हैं, बिल्कुल सही है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, ऑफ्यूरा इकाइनोडर्मेटा का है, इसका विशेष कैरेक्टर क्या है कि इसके पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि हेमिकोडेटा का कैरेक्टर क्या है कि इसकी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक पाया जाता है। आप मुझे बताओ, अभी तक आपने ऐसा कोई भी फाइलम पढ़ा जिसमें कॉलर प्रेजेंट हो, जिसमें प्रोबोसिस प्रेजेंट हो? प्रोबोसिस एक ही में है और प्रोबोसिस ग्लैंड भी इसी में। प्रोबोसिस यहाँ पे माउथ को बोला गया है, लेकिन प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, तो नोट करेक्ट पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, नोट करेक्ट हो जाएगा। देखो ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश नहीं होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। सिलोमेट है, ये बात सही है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, सही है, लेकिन एसिलोमेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। बेटा क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। जब भी आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन को, पहले तो ये देख लिया करो करेक्ट है इनकरेक्ट है, पेन को साथ में रखो, राउंड कर दो, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आगे देखो, एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता हो, तो बॉडी सरफेस से तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, समझ में आया, बॉडी सरफेस से नहीं होता है, ये डिवाइडेड रहता है, ये बिल्कुल सही है। फिर बॉडी साइजोसिलोमिक होती है क्या, नहीं, एंटेरोसिलोमिक होती है। साइजोसिलोमिक के एग्जांपल ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आम बताया था, आम, ठीक है ना, आम साइजोसिलोमेट्स में होते हैं, तो ये रॉन्ग हुआ। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है और एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है, तो एक ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। तो ए, बी, ए, सी और डी तीनों ही रॉन्ग हैं, तो क्या हो जाएगा, ए, सी और डी तीनों ही क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ बैलेनोग्लोसस का एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन है, प्रोबोसिस ग्लैंड है, ठीक है। ये देखो ब्लड ग्लैंड। बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस कहाँ से बिलोंग करते हैं, हेमिकोडेटा से बिलोंग करते हैं। हेमिकोडेटा पे जितने क्वेश्चन बनने थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे आपको कॉलम मैच करनी है, आपको बताना है क्या आएगा, ऑप्शन फोर्थ आएगा। चलो बच्चे फोर्थ बता रहे तो हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, कोइनोसाइट्स किस में होती है, पोरीफेरा में होती है, शाबाश, ए में थर्ड आएगा। नीडोब्लास्ट किस में होता है, सिलेंट्रेटा में, बी में क्या आएगा, 4। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होती है, फ्लैम सेल, शाबाश, 1 आएगा। नेफ्रिडिया किस में होते हैं, एनिलिडा में होते हैं, डी में 5 आएगा। और कॉम्ब प्लेट किस में होता है, टीनोफोरा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताइए भैया, ए बी सी डी दिया हुआ है और इसमें क्या आएगा, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी कौन होता है, ये पूछा है। मैलपीजियन ट्यूबुल्स होती है ना, मैलपीजियन ट्यूबुल्स कल बताया भी था, ठीक है। तो ए पर तो मैलपीजियन ट्यूबुल्स इन्हीं में से कुछ आएगा। स्कॉर्पियोन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन प्रेजेंट है, बुक गिल्स, बताए थे ना बुक गिल्स, तो बुक गिल्स आएंगे बी पर। नेक्स्ट देखो, नेरीज में पैरापोडिया होता है और नेरीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका होता है, नेफ्रिडिया, एनिलिडा है ना, बताया था, तो सी पर क्या आएगा, नेफ्रिडिया आएगा, सी पर क्या आएगा, नेफ्रिडिया। तो ये तो रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोन में बताया था ग्रीन ग्लैंड, प्रोन में ग्रीन ग्लैंड, तो क्या आ जाएगा बताओ, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, डन है, वेरी गुड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है बताओ, अर्थवॉर्म की है, एपिस की है, नेरिस की है, सभी की है, तीनों के एग्जाम आम दे रखा है इसमें। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, द एनिमल इन विच सेक्सेस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से देखकर ही आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपने बुक में पढ़ा भी था, वेरी गुड, कौन था, एस्केरिस, जो फीमेल बड़ी होती है और
कैसी होती है, राउंड होती है, ठीक है, और मेल छोटा सा होगा बेचारा। चलो नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्वेटिक एनालिट्स, एग्जाम्पल दे रखा है पाइला। एक्वेटिक एनालिट्स होते हैं पाइला? नहीं। पाइला पजेस लैटरल अपेंडेज पैरापोडिया? नो नो नो, ओ नो। नेक्स्ट देखो, बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स आर कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। पक्का काइटिनस होती है, कैल्केरियस होती है? आइला आइला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पॉन्ज द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो 101% क्या है, सही है, आपको सही बताना है। हाइड्रा एग्जिबिट मेटाजेनेसिस? नो। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना, है ना, मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, डन, ओके। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम 1 एंड 2, दोनों को मैच करना है, कॉम्बिनेशन बताने हैं। बताओ टस्क सेल, ये तो मुझे हमेशा याद रहता है, टस्क शेल डेंटेलियम होता है, ठीक है ना, दांत, तभी इसको टस्क शेल बोलते हैं। आगे बताओ, काइटिन कीटोप्लूरा होता है, सी सी, ये भी याद रहेगा, काइटिन, काइटन जो है कीटोप्लूरा रहता है। देखो ए में 2 आएगा और सी में 1 आएगा, सी में क्या आएगा 1, ए में 2 आएगा। सी हेयर कौन होता है बताओ? एप्लीसिया। और स्क्विड कौन होगा? लोलिगो। क्या आएगा? बी में आएगा 4 और डी में आएगा क्या? 3rd, ठीक है, डन हुआ क्या बताओ? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बताओ क्या आएगा? पहला तो कौन है? एस्कैरिस है, पहला एस्कैरिस है, बाकी तो सारे रॉन्ग हो गए वैसे ही। बी पे टैपवॉर्म है, सी पे साइकन है और डी पे पाइला है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन? मजे हो गए मजे। किस में होता है? पाइला में होता है। और पाइला किस में आता है? मोलस्का में आता है, ठीक है। यहाँ पे मोलस्का का एक ही एग्जाम्पल है, देखो लिम्यूलस नेरिस बेलेनोग्लोसस, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको अगर सिर्फ इतना पता है ना कि ये मोलस्का में होता है और मोलस्का का एग्जाम्पल, तो चाहे आपको ना पता हो कि पाइला में होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इतना तो पता है तो आंसर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नॉट करेक्टली मैच, सी लीली, स्कोलियोडोन और हेमिगोडेटा। आइला, यही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सी लीली किसको कहते हैं? यही रॉन्ग हो गया, तो ये राइट मतलब आंसर क्या हो गया? 1, क्योंकि क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। आगे देखो, सी फैन गोर्गोनिया को कहा था सिलेंट्रेट्स में आता है, बिल्कुल सही है। सी वॉलनेट प्लूरोब्रैंकिया टीनोफोरा में आता है, ठीक है। और देखो सी कुकुम्बर कुकुमेरिया को कहते हैं, इकाइनोडर्मेट में आता है। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, चूज द एनिमल दैट शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। कौन आएगा? देखो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर एनिमल है, पोरीफेरा में आता है, क्या इसमें होता है? नहीं। आगे देखो टैपवॉर्म, टैपवॉर्म में और सिल्कवॉर्म में दोनों में ही नहीं होता है, किस में होता है? इकाइनोडर्मेट्स में होता है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? इकाइनस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनमें मैंने आपको बताया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्थ्रोपोड्स वाले में, ये सॉरी वॉर्म्स वाले में। व्हाट इज कॉमन इन प्लेन एरिया एंड फाइल एरिया? कॉमन क्या है? प्लेन एरिया किस में आता है? डुगेसिया, प्लेन एरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। फाइल एरिया तो अब मुझे बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, शूडोसिलोमेट, ये कॉमन है क्या? नहीं, इसमें तो शूडो होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, ये तो एसिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या बताए थे? प्लेटी से ऊपर तक, ठीक है ना। क्या आएगा बताओ? ये आएगा। रेड्यूला किस में पाया जाता है बताओ? बक्कल कैविटी या इंटेस्टाइन? मोलस्का के भी 2 बता रखे हैं, इंटेस्टाइन में होता है या बक्कल कैविटी में होता है? बक्कल कैविटी में होता है। अरे दांत है, रास्पिंग ऑर्गन है तो माउथ में होंगे, ठीक है ना। अब इंटेस्टाइन में क्या ही करेंगे। नेक्स्ट बता दो, पहली तो कौन है बताओ? पहली कौन है? ऑरेलिया है। सेकंड कौन है? एडेम्सिया है। ये कौन है? नीडोब्लास्ट। और ये कौन है? प्लूरोब्रैंकिया। सारे के सारे डायग्राम आपकी बुक के हैं, ठीक है ना, याद होने चाहिए आपको एक एक बुक का डायग्राम। ऑरेलिया जिसे सी जेली कहते हैं, और एडेम्शिया, और ये नीडोब्लास्ट सेल दे रखी थी ना, नीडोब्लास्ट पाई जाती, किस में होती है नीडोब्लास्ट? निडेरिया। और निडेरिया किसे कहते हैं?
सिलेंट्रेट्स को कहते हैं, ठीक है ना। नीडोब्लास्ट के बेसिस पे ही नीडेरिया बोला गया था उसको, हाँ। और प्लूरोब्रैंकिया ये किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूसिलोम इज एब्सेंट इन फाइलम निमेटोडा। अरे एस्केलमेंथीज में ट्रूसिलोम होती है क्या, शूडोसिलोम होती है, ठीक है। निमेटोड किस में आते हैं, वेरी गुड। सिलोम इज कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। सिलोम किससे, मैंने बताया था पेरिटोनियम से कवर्ड एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, और पेरिटोनियम जो है इट इज डिराइव्ड बाय मीजोडर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बोथ साइड कौन होता है, मीजोडर्म होता है। नेक्स्ट आपको बताना है, डायग्राम देख के पहचानना है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, लीवर फ्लूक फैसियोला, सेकंड कौन है, टैपवॉर्म, सी कौन है, मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, नेरिस और हिरुडिनेरिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, लीवर फ्लूक, टैपवॉर्म, मेल, फीमेल, नेरिस और हिरुडिनेरिया, डन। वॉर्म, सारे के सारे वॉर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, वाह, हमेशा ही एंडोपैरासाइट होते हैं क्या सारे ही फ्री लिविंग होते हैं, अरे सारे के सारे वॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये तो हमें पता है। प्लेटी और एसके में यही तो कॉमन था। अरे भाई देखो, वॉर्म सेगमेंटेड हो सकते हैं, वॉर्म एंडोपैरासाइट लेकिन एक्टो भी हो सकते हैं, वॉर्म फ्री लिविंग होते हैं लेकिन वॉर्म पैरासाइट की फॉर्म में भी तो होते हैं। तो ये पूछा है ऑल वॉर्म्स, सारे वॉर्म्स एक चीज तो है जो हमेशा होंगे, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हमेशा होते हैं। बात समझ में आई ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी हेयर किसे कहते हैं, एप्लेसिया को कहते हैं, ठीक है। इसका निक नेम है, कॉमन नेम है, याद रखना। मैच वन ऑफ द फॉलोइंग, नोट करेक्टली मैच, जो नोट करेक्टली, जो सही नहीं है वो बताना है। फ्लैम सेल प्लेटिलमेंथीज में होती है क्या, सही है। स्टिंग सेल नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा, सही है क्या। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मोलस्का होते हैं क्या, ये गलत है, एनिलिडा होते हैं। गिल स्लिट कॉर्डेटा में पाए जाते हैं क्या, बिल्कुल, ये हमारा एक फंडामेंटल फीचर भी है, ठीक है, कॉर्डेटा का। तो वेरी गुड, शाबाश। क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, थर्ड गलत है और गलत पूछा है। नेक्स्ट देखिए, कटल फिश, कटल फिश किसे कहते हैं, किस में आएगी कटल फिश, सीपिया, हाँ सीपिया कटल फिश है, ठीक है। किस में आएगा, मोलस्का में आएगा, ठीक है, शाबाश। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताना है किस में पाया जाता है, स्नेल्स में, कॉकरोच, कटल फिश, सभी क्या आएगा, कटल फिश ही आएगा। क्लोज पूछा है, ठीक है। मोलस्का में ओपन होता है लेकिन सिफेलोपोडा में क्लोज होता है, ये ध्यान रखना, अपवाद ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है, सिफेलोपोड, और ये सीपिया किस में आएगा, सिपेलोपोड में आएगा, ठीक है। तो जनरली तो कैसा रहता है, ओपन रहता है, लेकिन सिफेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्नेल और कॉकरोच और इनमें तो क्या होगा, ओपन होगा। तो क्लोज किस में आएगा, कटल फिश में आएगा। कटल फिश किस में आ जाएगी, मोलस्का में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अम्बुलेक्रल सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये टिपिकली किस में होता है, इकाइनोडर्मेटा में होता है ना। इकाइनोडर्मेट का एग्जाम्पल कौन है, एस्टेरियास, ठीक है। बाकी देखो ये हाइड्रा, स्पॉन्ज, पोरीफेरा में आ जाएंगे, अर्थवॉर्म नेरिस में आ जाएगा, तो उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल ऑफ विच ग्रुप आर नॉट फ्रेश वाटर। नॉट फ्रेश वाटर मीन्स एक्सक्लूसिवली मेराइन, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्मेट कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इनके अंदर जो कहाँ पाया जाता हो, फ्रेश वाटर में, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन का मतलब क्या है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, सारे के सारे मेराइन में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनिमल दैट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बायलेटरल थ्रू रेडियल में चला जाता है। पहले तो बायलेटरल होता है, बाद में रेडियल में चला जाता है। पहले लार्वा तो बायलेटरल होगा और अडल्ट रेडियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था इकाइनोडर्मेट्स में। और इकाइनोडर्मेट्स में कौन आ जाता है, स्टारफिश आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये किसको फॉलो करता है, तीनों कैरेक्टर किसके हैं, इकाइनोडर्मेटा के हैं। वापस देखो, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन मैंने बताया था अभी, वाटर वेस्कुलर के थ्रू ही होता है, तो ठीक है, हाँ, तो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें भी होता है भाई। अरे तो एक ही कैरेक्टर क्यों देख रहे हो, फिर आगे भी तो देखो, प्लेनेरिया में होता है लेकिन वहां पे फ्रेश वाटर भी तो है। लेकिन इसने आगे क्या पूछा है,
एक्सक्लूसिवली मेराइन भी पूछा है। अब आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक दे दे तो आप तो प्लेटी से पूरे कोर्डेटा तक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और भी तो चीजें पूछ रहा है, तीनों एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, तीनों। तो किस पे आती है? एक्सक्लूसिव मेराइन इकाइनोडर्मेट होते हैं, इनमें भी पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ग्रेट पावर होता है, और अब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तीनों ही चीजें जिस पे अप्लाई होगी वो आंसर होगा। तो किस पे अप्लाई होती है? इकाइनोडर्मेट्स पे। फिश में होती है? नहीं। ऑर्थ्रोपोडा में होगी? नहीं होगी। मोलस्का में होती है? मोलस्का क्या एक्सक्लूसिवली मेराइन है? नहीं है, ठीक है। हो सकता है बाकी के 2 कैरेक्टर फ्यूज हो रहे हो, एक नहीं होता हो, तब भी आंसर नहीं होगा। ऐसा कई बार ना ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा, उसी से आपको बताना पड़ेगा। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉइंट आउट ए कंप्लीटली फ्री लिविंग फॉर्म। जो कंप्लीटली फ्री लिविंग है कौन है बताओ? ऑप्शन सी एनिमोन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 आ जाएगा, सी एनिमोन। सी एनिमोन क्या है? एक्स, यहाँ पे देखो फ्री लिविंग है कंप्लीटली। कैसे? कैसे है? लीच, हिरुडिनेरिया, एक्टोपैरासाइट होती है। नेक्स्ट टैपवॉर्म, टैपवॉर्म डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मैंने बताया था कल। मॉस्किटो, मॉस्किटो भी ब्लड सक करता है। सी एनिमोन हमेशा फ्री लिविंग है। तो जो ऑप्शन है वो आपको बताना है, ठीक है। डन। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सेगमेंटेशन? वेरी गुड, क्या आएगा? हाइड्रा। हाइड्रा में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। अर्थवॉर्म में होगा, कॉकरोच में भी होगा, नेरिज में भी होगा, ठीक है। किस में नहीं होगा? हाइड्रा में नहीं होगा। डन, ओके ओके। So students, if you like our effort and our content, be a part of our beautiful family. Thank you so much for watching and all the very best.